जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शेख इकबाल। लाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ नया कर रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे। सो हम नेट की तैयारी में लगे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, यूजीसी नेट का पेपर 1। तो मेरे बच्चों या मेरे दोस्तों, हम आज जो है पेपर 1 में क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आपको बता रहे जल्द से जल्द। ये देखिए, तो हम जो है शायद हमारा ये लेसन 5वां है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, मोडालिटीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधाएं और उसके प्रकार। क्या होता है भाई मोडालिटीज ऑफ टीचिंग, ये हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों आप देखना, टीचिंग मोडालिटीज रिफर टू द डिफरेंट वे or approaches through which teaching and learning take place. It depends on how to teacher deliver content and how to students engage with it. So क्या होता है भाई इसका हिंदी में मतलब टीचिंग मोडालिटीज का? तो स्पष्ट है, शिक्षण और अधिगमन के विभिन्न तरीके या दृष्टिकोण जिनके माध्यम से छात्र जो है, जिनके माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि शिक्षक किस प्रकार से विषय वस्तु या जो कंटेंट है प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी किस तरह से जुड़कर सीखते हैं। दो चीजें हैं, एक तो पहला ये कि जो टीचर है, ठीक है, वो कंटेंट को कैसे क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट उसको कैसा लेते हैं या कैसा लर्न करते हैं। ठीक है, तो मोडालिटीज ऑफ टीचिंग का स्पष्ट मतलब यही है कि जो शिक्षण और अधिगमन है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में अधिगमन को, अधिगमन मतलब लर्निंग होता है बच्चों। एक्चुअल में ये हिंदी की टर्म ऐसी है ना कि थोड़ी सी समझने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है। शिक्षण मतलब टीचिंग, तो तरीके दृष्टिकोण जिनके माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। अब ये शायद क्लियर हो गया होगा कि जो है ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षक किस प्रकार से कंटेंट प्रस्तुत करता है और इस बच्चा जो है, स्टूडेंट कैसे उस चीज को लेता है, सीखता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशन से बना है माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनिंग। कंडीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, वस्तु स्थिति। तो इस वस्तु स्थिति में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। हमारा जो माइंड होता है वो क्या करता है, एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता है। ये लोग अक्सर देखे होंगे, बात करते हैं कि जैसे मान लो होली है तो कहेंगे यार होली दिवाली चल आती रहती है। ठीक है, फिर बोलेंगे यार ईद बकरीद हो जाती है। ठीक है, मतलब चीजों को जोड़ के, जैसे नहाना धोना हो गया, क्या बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, आपने देखा होगा, नहाना धोना। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस को वो प्रॉपर प्रेजेंट करके बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर करके। जैसे देखो क्रिसमस आता है तो समझ जाते हैं कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये मैरी क्रिसमस। तो ऐसे जो है, हाँ, माइंड में एसोसिएटिव करके प्रेजेंटेशन देते हैं या बोलते हैं अपन। कुछ चीजें हैं कि इंसान जो है अपने माइंड में ऐसी परसेप्शन बना लेता है कि आप देखे होंगे, यदि टेम्पल कोई जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्पल जाना गुड है। वाइन शॉप जा रहा है तो क्या है वो, बैड है, मतलब बुरा है। क्या है, बुरा। और मंदिर जाना अच्छा हो गया, समझ लो। तो ये परसेप्शन है हमारे माइंड का, ठीक है, लोगों का।
इस तरह की अवधारणाएं बना लेता है इंसान। ठीक है, हम देखेंगे क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, जो एक्टिव इंटरचेंज, गिव एंड टेक आइडियाज, जो इंस्ट्रक्शन होता है मतलब निर्देश, इसमें क्या होता है, शिक्षक जो है टीचर से आइडियाज जो है देता है और स्टूडेंट से लेता है। तो ये टेक एंड शेयर वाला जो एक क्लासरूम में प्रोसेस होता है ना, ये क्लास के लिए बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्या, इंडोक्रिनेशन। ठीक है, वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज। देखो ये इंडोक्रिनेशन क्या है, इसको थोड़ी सी आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ये जो टर्म है, ये तो शायद आपने समझ लिया होगा इंस्ट्रक्शन का। अब ये जो इंडोक्रिनेशन है, इसमें हम ना अध्यात्म को जोड़ लेते हैं, अध्यात्म सॉरी धर्म से। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी खाली में डिबेट हुई कि गॉड है कि नहीं है, गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, इन चीजों में ना लॉजिक काम नहीं आती है। ठीक है, मतलब बिलीव है मतलब है, फैथ है मतलब है, फैथ है मतलब है। ठीक है, इसको आप जो है अस्वीकार नहीं सकते हो। ठीक है, यदि करोगे तो फिर क्या होता है आप समझ ही सकते हो क्या होता है। तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है, तो इसमें जो है वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज होते हैं। चाहे कोई भी रिलीजियस हो, सबका अपना यही हाल है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदूज हो, ठीक है, चाहे ईसाई हो, तो सबका अपना अपना कुछ बिलीफ सिस्टम है, आपका अपना अपना फैथ है। तो खैर कोई नहीं, उनका अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हमको क्या करना। हम्म, तो हम बस इस टर्म को समझ रहे थे इस एग्जाम्पल से। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्या, मॉडल ऑफ टीचिंग। क्या होता है भाई मॉडल ऑफ टीचिंग? मॉडल ऑफ टीचिंग का जो अर्थ है, ऐसा सिस्टमेटिक तरीका या रूपरेखा जिसके माध्यम से शिक्षक प्रभावी ढंग से पढ़ाता है, मतलब एक तो वेल स्ट्रक्चर कर लेता है और फिर उसके जो है ढंग से बहुत ही इफेक्टिव फुल होके, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर करता है कि क्लास जो है बहुत प्रोडक्टिव रहे। ठीक है, और प्रोडक्टिव वर्ड सही रहेगा, प्रभावी मतलब। हम्म, ठीक है, अब समझना थोड़ी सी, वो एक्चुअल में वर्ड नहीं आ रहा है। तो जो है प्रभावी जब बनाता है तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। अब जो है मॉडल ऑफ टीचिंग के थ्री टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें जो है पहला क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, पहला है पेडागोजी, दूसरा क्या है एंड्रोगोजी, तीसरा है ह्यूटागोजी। अब देखो एक्चुअल में इनको हिंदी में सेम टर्म है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी, और इंग्लिश में ही समझने में थोड़ी सी फायदा है, क्योंकि इसकी जो टर्म आती है वो किससे आती है, इंग्लिश से आती है। और ये एक बार याद कर लेना इसको, पेडागोजी। तो हमको समझना है कि ये है क्या पेडागोजी। तो ये पेडागोजी आप इससे समझ लीजिए कि पेडागोजी जो पढ़ाई जाती है वो चिल्ड्रंस को पढ़ाई जाती है, मीन्स बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है। ठीक है, इसमें जो है यह टीचर सेंट्रिक होता है। ठीक है, मतलब कि छात्र शिक्षक शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है क्या करता है, हर रट्टा मारता है। क्या करता है, रट्टा मारता है। कैसे रट्टा मारता है, एक आपने शायद थ्री इडियट्स देखा होगा। थ्री इडियट्स में वो चतुर है, वो चतुर की मेमोरी जो होती है वो थॉटलेस होती है। ठीक है, चतुर क्या करता है, ये मान लो हम बना दिए चतुर को, ठीक है, थ्री इडियट्स का चतुर है ये। अब ये क्या करता है, चीजों को रट लेता है, और जब कोई भी चीज होता है वही जाके जो रटा हुआ है क्या करता है, वही सुना देता है। तो इसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये सब गायब होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये थॉटलेस टीचिंग होती है भाई। ठीक है, तो ये शायद आपने समझ गया होगा कि पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी स्कूलिंग बच्चों के लिए होता है, चिल्ड्रंस के लिए होता है। अभी एंड्रोगोजी क्या है, एंड्रोगोजी में ना टीचर्स जो है
एक गाइड की भूमिका में रहता है, ठीक है, गाइड का रोल प्ले करता है और यह स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, मतलब कि छात्र केंद्रित होता है। क्या होता है ये एंड्रोगॉजी? छात्र केंद्रित, मतलब इसमें बच्चा खुद से पढ़ लेता है, अपनी समझ खुद से बना लेता है। बस क्या होता है कभी कभी टीचर को गाइड करना पड़ता है, और गाइड करता है तो फिर वो उसकी समझ और बेहतर होती है। मतलब सीधा सीधा ये कि यहाँ पर जो टीचर होता है वो एक दिशा देने का काम करता है, ठीक है। इसलिए जो है यह छात्र केंद्रित होता है, और यह तो टोटल टीचर पर डिपेंड होता है। और इसको थॉटफुल टीचिंग, एंड्रोगॉजी को हम थॉटफुल पर रखते हैं, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, पॉजिटिव चीज है, ठीक है। पॉजिटिव चीज और निगेटिव चीज पर वह जो है खुद से डिफरेंट कर लेता है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव तो आप समझ रहे होंगे, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है। तो ह्यूटागोजी में जो है ये जो टर्म बनता है ना, जो क्वेश्चंस बनता है, ऐसे बनता है कि एंड्रोगॉजी क्या ये टीचर सेंट्रिक है, ठीक है, और पेडागोजी क्या चिल्ड्रंस ये स्टूडेंट सेंट्रिक, ऐसे करके क्वेश्चंस बनाता है। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, भरपूर करेंगे, और इतने करेंगे कि हमारे क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। यहाँ से नहीं, पेपर वन जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, अपनी समझ बना लेंगे। इसके बाद आता है ह्यूटागोजी। ये क्या होता है? ये आप समझ सकते हो कि यहाँ जब बच्चा किस पे पहुंचता है, कॉलेज पर, तो यहाँ पर वो सेल्फ लर्निंग करता है। क्या करता है? सेल्फ लर्निंग करता है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग जो करता है, तो उसमें उसको ना, मिट जा मेरे भाई, मिट गया, बहुत बढ़िया। हम लिख रहे थे लर्निंग, बट स्पेलिंग वहां पे हो गई थी थोड़ी सी गड़बड़, अब हो गई सही, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेजर या माइनर जो भी डिफरेंस है आप कर सकते हो, कि पेडागोजी बच्चों के लिए होता है, एंड्रोगॉजी एडल्ट्स, ठीक है। और ये भी एडल्ट या प्लस आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो है खुद से चीजों को सीखता है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाता है, ठीक है। और सेम चीज है कि पॉजिटिव निगेटिव चीजों को डिफरेंट कर पाता है, और ये भी स्टूडेंट सेंट्रिक ही होता है। मतलब स्टूडेंट्स अपना खुद से सिलेबस कवर कर लेता है, चीजों को सीखता है, रिसर्च करता है, ठीक है। हम जो है, हाँ, जो पीएचडी कर रहे हैं उनका जो लेवल है वो ह्यूटागोजी में आता है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको बड़ी प्रोडक्टिव लगी होगी, समझ में आया होगा। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आपको कहीं पे भी डाउट होता है ना, तो आप प्लीज मुझे जो है कमेंट बॉक्स पर जाकर बता सकते हैं कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, तो हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास पर उसको समझाने का। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो आपने यहाँ तक अगर देखा है तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।